हेलो फ्रेंड्स। ज्योग्राफर अचीवर्स चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इंडिया के सीरीज को शुरू किए हैं और आज से हम लोग बहुत तेजी से ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के सेकंड क्लास को। आज के सेकंड क्लास में इंडिया से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यू को प्रैक्टिस को करेंगे सेट नंबर 1 में। ठीक है, चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट्स इज इंडिया लोकेटेड? भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है या अंटार्कटिका में स्थित है? तो इसका आंसर होगा एशिया। एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये हम लोगों का लोकेशन यहां दिख रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस महाद्वीप में स्थित है, तो ये पूरा जो एरिया है ये एशिया महाद्वीप पड़ता है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है अफ्रीका, ये है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया हम लोगों का यहां सिचुएटेड है। ठीक है, तो क्लियर है कि नॉर्थ अमेरिका में नहीं है, साउथ अमेरिका में नहीं है, अफ्रीका में नहीं है, यूरोप में नहीं है, तो कहां है सिचुएटेड? ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहां? एशिया में। क्लियर? चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। भारत कितने देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है? कितने देशों के साथ? यहां देश पूछ रहा है ना? 3 देशों के साथ, 5 देशों के साथ, 7 देशों के साथ या 8 देशों के साथ अपना भूमि साझा करता है। तो पूछता है कि भारत जो है वो कितने देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है? तो ये 7 देशों के साथ अपनी भूमि साझा करता है। कौन कौन सा देश? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार यानी कि बर्मा, नेपाल, पाकिस्तान। ठीक है, यहां हम लोग देख लेते हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बर्मा, इसको म्यांमार भी कहते हैं, नेपाल और भूटान। कितना कंट्री हुआ? अफगानिस्तान 1, पाकिस्तान 2, नेपाल 3, चाइना 4, बर्मा 5, भूटान 6 और एक कंट्री को छूट रहा है, देखिए 7। 7 यहां बांग्लादेश। क्लियर? 7 बांग्लादेश। तो भारत इन्हीं 7 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है या भूमि साझा करता है। चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग बैक में चल के कुछ और बातों को
ये रहा। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, भूटान। इस एक क्वेश्चन से देखिए ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल का, इसको अंडरलाइन करते हुए फिर से देखिए आपको समझाते हैं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश, इससे प्रश्न क्या आता है, वह कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा देश है? बांग्लादेश। ठीक है। दूसरा, अफगानिस्तान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे भी क्वेश्चन बनता है कि अफगानिस्तान भारत के साथ सबसे कम सीमा, मतलब सबसे छोटा सीमा साझा करने वाला देश है। देखिए इस 7 कंट्रीज में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को भी आइडेंटिफाई किया गया है। इस स्लाइड में देखिए चाइना भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा देश है। क्लियर। और भूटान के बारे में भी यहां कुछ बताया गया है, उसको भी देख ही लेते हैं। भूटान भारत के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे छोटा देश है। तो देखिए इस एक क्वेश्चन से, जहां पे सिर्फ 7 कंट्री जो स्पर्श कर रहा है, भूमि को साझा कर रहा है या सट रहा है, ठीक है, उसमें अलग अलग बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन और भूटान के बारे में भी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात को जाने, यहां से भी क्वेश्चन बनता है, उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्लियर हो गया। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? गोलार्ध समझ में आता है ना, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध में नहीं, पृथ्वी के एकदम मध्य में है। तो ये किस गोलार्ध में है? तो इसका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। कैसे उत्तरी गोलार्ध में है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। देखिए ये ये पूरा हमारी पृथ्वी, हमारी गोल धरती, ठीक है। किसी भी मैप में नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, और ये ठीक बीचों बीच, देख रहे हैं, ये ठीक बीचों बीच ये कौन सा लाइन है? ये इक्वेटर लाइन है। कितने डिग्री पर? 0 डिग्री पर। इसके ऊपर वाले पूरे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? इसके पूरे ऊपरी भाग को उत्तरा उत्तरी गोलार्ध, और इसके नीचे वाले जो साउथ में जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। जब हम लोग अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ रहे थे तो इसको बहुत डिटेल में समझे हैं। तो ये क्लियर है कि ये हमारा भारत कहाँ दिख रहा है? भारत हमारा यहाँ दिख रहा है। देखिए कहाँ दिख रहा है? भारत यहाँ। अब ये मध्य रेखा जो विषुवत रेखा है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, ठीक है। तो ये भारत कहाँ पड़ रहा है? उत्तर की ओर पड़ रहा है, उत्तर की ओर पड़ रहा है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध होगा। क्लियर। क्यों उत्तरी गोलार्ध होगा, समझ में आ गया? क्योंकि हम लोग आ रहे पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध में भारत का अवस्थिति है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? याद कीजिए वो लड़की और लड़का वाला कहानी, अक्षांश और देशांतर। क्लियर है ना? क्या बोले थे कि ये हमारी प्यारी धरती माँ, लड़की बेचारी सीधी, तो वो ऐसे चलती है, सीधा चलती है, सीधा चलती है, बताए थे ना? नहीं ध्यान में है तो अक्षांश देशांतर वाले वीडियो को बैक में जाकर देख लीजिएगा। और लड़का रहा थोड़ा टेढ़ा, होता ही है लड़का टेढ़ा, यही ना बताए थे। तो ये रेखा जो ऐसे चल रहा है थोड़ा टेढ़ा, और एकदम लेकिन समानांतर, सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं ना। तो ये मध्य में क्या है?
सबसे मध्य में जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये 0 डिग्री क्या है, इक्वेटर लाइन। और ऐसे ऐसे जो बढ़ रहा है, भारत कहाँ है, यहाँ है। क्लियर। तो 23.5 डिग्री को हम लोग माने हैं अपने स्टडी के सुविधा के लिए, और 66.5 डिग्री क्या, नॉर्थ, क्या, नॉर्थ। नॉर्थ क्यों, क्योंकि ये ऊपर है ना। तो 23.5 डिग्री इसके मध्य से गुजर रहा है। यही क्वेश्चन है, भारत के मध्य से होकर कौन सी अक्षांश रेखा के, तो जो ऐसे है हॉरिजेंटली, वो क्या है, अक्षांश है। और लड़की बेचारी सीधी चलती है, बताए थे, ये क्या है, ये देशांतर। ये धर पूरे पृथ्वी के ऊपर से नीचे चलने वाली रेखा को बताए थे देशांतर, और इसको बताए थे अक्षांश, बताए थे ना। तो अब पूछ रहा है कि ये जो समानांतर रेखा अक्षांश चल रहा है, वो भारत के मध्य से होकर कौन गुजर रहा है, तो 23.5 डिग्री गुजर रहा है। और 23.5 डिग्री को ही हम लोग क्या कहते हैं, 23.5 डिग्री को ही हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। तो इसका आंसर क्या होगा, कर्क रेखा। क्लियर। इस फिगर में अगर हम लोग देखें, क्लियर कट साफ साफ दिख रहा है, तो ये जो बीचों बीच है, ये क्या है, ये जो रेखा है, विषुवत रेखा है। और ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन जा रहा है, जो देख रहे हैं, भारत के ठीक मध्य से गुजर रहा है। भारत के मध्य से ये डॉटेड लाइन गुजर रहा है, तो ये है 0 डिग्री, और ये है 0 डिग्री। इसको कहते हैं विषुवत रेखा। और ये जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको कहते हैं कर्क रेखा। क्लियर। कर्क रेखा ठीक भारत के बीचों बीच से गुजर रहा है, यही क्वेश्चन भी है। आप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जो अभी हम लोग कर्क रेखा के बारे में पढ़े, ये तो पूछता है कि जब भारत में प्रवेश कर रहा है ना, दिख रहा है ना यहां से यहां तक, तो ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से, 8 राज्यों से, 10 राज्यों से, या 14 राज्यों से। तो ये कितने राज्यों से गुजरती है, ये 8 राज्यों से गुजरती है। कौन, कर्क रेखा। ठीक है। इसको देख लीजिए, ये है एक, गुजरात कहाँ है, यहाँ है। राजस्थान कहाँ है, यहाँ है। गुजर रहा है ठीक से। मध्य प्रदेश कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ यहाँ है। झारखंड, ये रहा झारखंड। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए, इन्हीं 8 राज्यों से होकर, इन्हीं 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और देखिए, ये ठीक मध्य से गुजर रही है ना। क्लियर। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने राज्य हैं, आज के टाइम में कितने राज्य हैं भारत में। भारत इतना बड़ा देश है, उसमें कितने राज्य हैं। 15 राज्य हैं, 18 राज्य हैं, 24 राज्य हैं, या 28 राज्य। कितने राज्य हैं, 4, 28 राज्य हैं। देख लें कौन कौन है। देखिए, इस मैप को दिए हैं, इसको जूम करके आराम से
देखते रहिएगा, है ना। देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है, यहां से शुरू कीजिएगा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। चलिए इसका एक लिस्ट दे देते हैं आप लोगों को। लिस्ट के बाद खोजते रहिएगा और देखिए इससे कितने तरीके के प्रश्न निकलेंगे। सीक्वेंस में दिए हैं, देखिए 1 to 15, यहाँ 15, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, और इस साइड में क्या दिया गया है, सारा का राजधानी दिया गया है। ठीक है, तो इस सारे को स्क्रीनशॉट करके आराम से देखिएगा। परीक्षा में पूछा जाता है सिर्फ इसलिए नहीं, ये जानना चाहिए हम लोग इस देश के निवासी हैं, तो हमारे देश में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानी का कौन है ना। जैसे ये बिहार है, तो इसका राजधानी कहाँ है, ये भी प्रश्न बनता है। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, तो बिहार की राजधानी पटना है। गोवा की राजधानी कहाँ है, पांजी। इसी तरीके से अगर सबसे लास्ट मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। ये सब एग्जामिनेशन में पूछता है। अब दूसरा चीज आपको बताते हैं कि ऊपर जो मैप दिए हैं उसमें फिर रिवर्स में जाइएगा और उस मैप में ढूंढिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे बिहार की राजधानी पटना को खोजते हैं। बिहार, पहले बिहार खोजे, ये देखिए मिल गया, और बिहार की राजधानी पटना दिख रहा है ना। इस तरीके से याद करिएगा। क्लियर। झारखंड की राजधानी रांची, है ना। ऐसे जूम कर करके सारे राज्य को खोजिएगा। अब चलिए 28 राज्य को हम लोग एक बार देख लेते हैं। 15 राज्य हो गया, और ये देखिए 15 राज्य, 16, 17, 18 से 28 तक सबको देखिए। मेघालय, इसकी राजधानी शिलोंग, ऐसे ही मैप में ढूंढिएगा। क्लियर। मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। टोटल कितने हो गए आज के दिन में, 28 राज्य हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोग को मिला है। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जैसे है नोट कर लीजिए, और मैप में फिर ढूंढिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब पूछता है कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं। क्या पूछ रहा है, एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर इन इंडिया। यहाँ पे स्टेट्स को सिर्फ लिखा हुआ है, इसको यूनियन स्टेट्स कर लीजिएगा क्या, है ना। केंद्र शासित राज्य, कितने राज्य हैं केंद्र शासित हैं, 5 राज्य, 8 राज्य, 14 राज्य, या 28 राज्य। तो हम लोग को इसको जानना चाहिए, 8 राज्य। अब इसको भी आप बोलेंगे सर 28 राज्य तो बता दिए, तो 8 राज्य भी बता दीजिए। बिल्कुल सर, आप लोगों को मैं बता देता हूं, और इसको ना एक ट्रिक भी देता हूं आप लोग को। ट्रिक, इसको कैसे याद रखेंगे, इसको याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक है। ये कहीं बुक में नहीं मिलेगा, ये खुद का डेवलप किया हुआ होता है। ये क्यों हम बताते हैं आप लोग को, हम बताते हैं कि खुद भी जब पढ़ाई कीजिए ना तो ऐसे ही ट्रिक निकालिए। ऑल डीडीसी पंडित जी। क्लियर। ऑल डीडीसी पंडित जी, याद रखेंगे। चलिए इसको अगले स्लाइड में नाम के साथ भी देख लीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। ये देखिए, अब बढ़िया है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्या बोले, ऑल, दिखा, A double L ऑल,
तीन नाम याद हो गया। डीडीसी तीन नाम याद हो गया। क्या है? पंडित जी हैं, पीजी। ठीक है। तो ए से अंडमान निकोबार आइलैंड और इसका राजधानी पोर्ट ब्लेयर। लद्दाख, एल से एक लद्दाख, इसका राजधानी लेह। लक्षद्वीप, करवाती। दादर नगर हवेली, दमन। दिल्ली, दिल्ली। चंडीगढ़, इसकी राजधानी चंडीगढ़। पौंडीचेरी, इसकी राजधानी पौंडीचेरी। जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी। यहां से भी क्वेश्चन आएगा कि बताओ जम्मू कश्मीर का राजधानी क्या है, तो श्रीनगर है। क्लियर। लद्दाख की राजधानी क्या है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, दादर नगर हवेली की राजधानी क्या है, तो दमन है। इस तरीके से भी प्रश्न निकलेंगे। क्लियर है। इसको भी ध्यान से इस ऑल टीडीसी पंडित जी के हिसाब से याद कर लीजिएगा। चलिए, आप लोग अपने हिसाब से भी इसको कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो ट्रिक मेरा दिया हुआ है वही काम आना है, अपना बुद्धि भी लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार यानी कि एरिया, अकॉर्डिंग टू एरिया भारत का स्थान कितना है? छठा, सातवां, आठवां, पांचवां। तो कितना स्थान है इसका? इसको कहते हैं सेवेंथ लार्जेस्ट। सातवां बड़ा। क्लियर। नाइन्थ क्वेश्चन। इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? अब बताइए किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? उत्तर प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से, उड़ीसा से। तो अभी पिछले एक पूरे भारत के नक्शा में 8 राज्य को दिखाए, उसमें कौन कौन सा नाम था? उत्तर प्रदेश तो नहीं था, बिहार नहीं था, उड़ीसा नहीं था। भूल रहे हैं तो फिर से वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा कौन कौन था। उसमें झारखंड है ना, झारखंड था। तो झारखंड आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नहीं ना था। उत्तर प्रदेश नहीं है, झारखंड है। सिर्फ सिर्फ झारखंड है, सिर्फ झारखंड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है? इंदिरा पॉइंट सबसे दक्षिणी है, जैसे भारत है ना, तो सबसे साउथ को पूछ रहा है। नीचे है साउथ। इंदिरा पॉइंट है, कन्याकुमारी है, रामेश्वरम है, नगर कोइल है। तो इसका आंसर क्या है? इंदिरा पॉइंट। 11th। जम्मू और कश्मीर की राजधानी। देखिए अभी हम पिछले स्लाइड में दिए और देखिए यहाँ क्वेश्चन बनकर आ गया कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। देखे थे ना। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है। नागालैंड, मिजोरम, असम, मेघालय। कौन सा राज्य? नागालैंड। क्यों? क्योंकि नागालैंड जो है, यहाँ जो बांग्लादेश है इससे नागालैंड काफी दूर में है ना, इसलिए इसका आंसर है नागालैंड। ये सीमा इसके साथ नहीं बनाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से लक्षद्वीप की राजधानी। देखिए पिछले स्लाइड से ही सारा क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, इसको पिछले स्लाइड का इंपॉर्टेंस को समझिए। ठीक है, उस स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन करने के बाद सर जी आप लोग सब लोग याद कर लेंगे, बहुत काम आने वाला है। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? उपमहाद्वीप।
कौन सा? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, भूटान। कौन सम्मिलित नहीं है? म्यांमार यानी कि बर्मा। बर्मा जो है ये सम्मिलित नहीं है। ये है, ये है, ये सम्मिलित है। क्लियर? क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? ब्राजील बड़ा है, कनाडा बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया बड़ा है, तो कौन नहीं बड़ा है? फ्रांस। निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए, मतलब पॉपुलेशन से भी क्वेश्चन आता है ना? अभी हम लोग 2021 के जनगणना को नहीं देखते हैं, क्योंकि अभी तक ये आया ही नहीं है। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या कहां है? तो यूपी में है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोले थे ना कल, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, यही है फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसको नहीं याद करेंगे तो गलत हो जाएगा। रट जाना है, पी जाना है ना? भारत का क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना है, तो इसको रट जाइएगा। एक, 3287263 स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर, है ना? निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य की सीमा तीन देशों को छूती है? कौन सा ऐसा राज्य है जो तीन देश को छूता है? जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। ये जम्मू कश्मीर जो है ये तीन देश को छूता है। जम्मू कश्मीर कहाँ है? फिर से बैक में जाइएगा, जो इंडिया का मैप दिए हैं, पॉलिटिकल मैप, उसको देखिएगा। उसमें स्पष्ट आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा तीन देश है। ये होमवर्क रहा आप लोग का, ये आप कीजिएगा। वैसे लिखा हुआ है मैप में, खुद से कीजिएगा प्रैक्टिस, है ना? मैप में जाकर देखिएगा कि जो टॉप लेवल पे भारत का जो सर है ना ऊपर, यहां से एक, दो, तीन, ये कैसे कैसे है? पाकिस्तान है, चीन है, अफगानिस्तान है। बताइए तो चीन किधर पड़ेगा? इधर पड़ेगा ना? इस तरीके से मैप में देख लीजिएगा। क्लियर? भारत की सीमा किस देश को स्पर्श नहीं करती है? सीरियसली देखिएगा इसको। नहीं, नहीं में बहुत गड़बड़ होता है ना? भारत की सीमा किस देश को नहीं छूती है? म्यांमार को नहीं छूती है, चीन को नहीं छूती है, किर्गिस्तान को नहीं छूती है, या बांग्लादेश को नहीं छूती है? तो किसको नहीं छूती है? किर्गिस्तान को नहीं छूती है। मैं बांग्लादेश को तो स्पर्श कर ही रहा है, चीन को स्पर्श कर ही रहा है, बर्मा को स्पर्श कर ही रहा है। बर्मा यानी कि म्यांमार। निम्नलिखित राज्यों में किसका क्षेत्रफल सबसे कम है? ठीक है, तो किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे कम है? गुजरात का, तेलंगाना का, आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का। तो स्टेट वाइज देखिए, एरिया भी पूछता है, एरिया और स्टेट, है ना? इस क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि स्टेट में यानी कि सबसे बड़ा राज्य, ये पूछ सकता है क्वेश्चन। उसी तरीके से सबसे छोटा राज्य भी पूछ सकता है। क्या होगा बताइए? सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य है भारत में, सबसे छोटा राज्य है गोवा। किसके हिसाब से? एरिया के हिसाब से, है ना? तो इस क्वेश्चन में सबसे छोटा, सबसे कम कौन है? गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तेलंगाना। क्लियर? चलिए, आज पहला सेट वन को हम लोग समापन करते हैं। ऐसे ही आधा आधा घंटा का क्लास
हम लोग टारगेट करेंगे और हर दिन अभी हम लोग 2 सीरीज चला रहे हैं, झारखंड का सीरीज चल रहा है और अभी इंडिया का सीरीज चल रहा है ना? इसको कंटिन्यू करते रहेंगे हम लोग और ऐसे ही 20 टू 30 मिनट का टारगेट करके हम लोग अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। क्लास नंबर 2, गुड बाय।